Hi everyone, Namaste, 안녕하세요. 제 이름은 르티카입니다. 저는 인도에서 왔습니다. 저는 한글 페스타 2025에 참가하면서 힌디어 인도의 여성 전사 라니 락시바이 이야기를 들려드리려고 합니다. 오늘은 연기와 독립의 사장기된 झांसी의 두렵 없는 영화의 감독 전의 이야기를 여러분과 나누겠습니다. 그럼 시작했습니다. यह कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को, जब वाराणसी में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सब मन्नू बुलाते थे। मन्नू का बचपन बाकी लड़कियों से बहुत अलग था। जहाँ दूसरी लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मन्नू तलवारबाजी, घुड़सवारी और तिरंगबाजी का अभ्यास करती थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने योद्धाओं जैसी शिक्षा दी। मन्नू सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक जन्मजात योद्धा थी। जब मन्नू बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई बन गई। झांसी में सब कुछ खुशहाल था, लेकिन रानी की खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। उनके बेटे का निधन हो गया और फिर जल्द ही राजा का भी देहांत हो गया। यह रानी के जीवन का सबसे दुखद दौर था। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का नियम लागू कर दिया। इस नियम के तहत अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं होती थी तो उसका राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाता था। अंग्रेज़ों ने इसी नियम का सहारा लेकर झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक वीर योद्धा की तरह इसका विरोध किया। उन्होंने गरजती हुई आवाज़ में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी की। उन्होंने अपनी सेना में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शामिल किया, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थी। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की किलेबंदी कर अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। वे पीठ पर अपने गोद लिए बच्चे को बांधकर दोनों हाथों में तलवार लिए दुश्मनों पर टूट पड़ती थी। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज़ों के भी पसीने छूट गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की विशाल सेना के सामने रानी को झांसी छोड़नी पड़ी। वे कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध जारी रखा। आखिरकार 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। वे बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनका अंत निकट है। वे नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेज़ों के हाथ लगे। अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ वे पास के गंगादास मठ में पहुंची। वहीं उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। सैनिकों ने तुरंत एक चिता सजाई और अपनी प्रिय रानी को अंतिम विदाई दी। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं। उनका शरीर कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगा। वह आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती है और हमें ये सिखाती है कि एक अकेली औरत किसी से भी लड़ सकती है, यहाँ तक कि इतिहास भी बदल सकती है।